जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। सो आज बेसिकली बहुत सारे बच्चों की बहुत दिन से क्वेरीज थी कि मैम सीडीएस के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है, बिकॉज एक जो एग्ज़ाम था वो अभी सितंबर में हुआ है एंड नेक्स्ट आपका जो एग्ज़ाम होगा वो होने वाला है अप्रैल को, 16 अप्रैल को आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा। सो किस तरीके से आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या सब्जेक्ट्स को कितना कितना टाइम देना है, कैसे आपको टेस्ट लगाने हैं, ये सब जानने के लिए आज आपके सामने है सुधांशु। सुधांशु ने लास्ट टाइम एफकेट सीडीएस दोनों क्लियर किए थे एंड अगेन ही हैज क्लियर्ड एफकेट एज वेल एज सीडीएस। सो एफकेट की जो वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। आज हम यहाँ पर सुधांशु से बात करेंगे उनके सीडीएस एग्जाम के बारे में कि लास्ट टाइम उनकी क्या क्या प्रिपरेशन थी, इस बार उनकी क्या क्या प्रिपरेशन थी और कैसे वो उस प्रिपरेशन को स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें और वो स्टूडेंट्स उसको इम्प्लीमेंट करके अपना एग्जाम क्रैक करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सुधांशु, कांग्रेचुलेशंस फॉर योर एग्जाम। थैंक यू मैम। जय। सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश से। तो इंग्लिश आपने कैसे प्रिपेयर की है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी रही है जो दूसरों की भी काम आ सकती है, वो आप शेयर कीजिए। मैम इंग्लिश में मेरे साथ ये था कि पिछली बार भी मुझे जब भी मैंने रूल्स याद करने की कोशिश की, कई बार बच्चों को दिक्कत ये आती है कि वो रूल्स याद नहीं कर पाते हैं। सेम केस मेरे साथ था। तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाए, सबसे पहले एग्जाम को जाना एंड देन एरर के कितने क्वेश्चन आते हैं और ग्रामर कहाँ कहाँ यूज होती है, वो सब जितने भी क्वेश्चन थे उनको एक्यूमुलेट किया एक पीडीएफ में एंड देन बस उतने ही मैंने रूल्स याद करे क्योंकि मुझसे ज़्यादा याद नहीं हो पा रहे थे। एंड मैंने अपनी न्यूज़पेपर की रीडिंग बढ़ा दी, जिसके कारण कॉम्प्रिहेंशन में मुझे बहुत हेल्प मिली। एंड साथ ही साथ अगर आप नॉर्मल न्यूज़पेपर्स डेली पढ़ेंगे या आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो आपको सेंटेंस फॉर्मेशन का, एक सेंटेंस स्ट्रक्चर का आइडिया लग जाता है एंड जो कि एग्जाम में काफ़ी है, बिकॉज हर जगह आपको नहीं चाहिए। जैसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट की क्वेश्चन है तो उसकी तैयारी आप सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ के कर सकते हैं, जिसमें अच्छी जो कि अच्छी इंग्लिश में आता है, जैसे द हिंदू या फिर द इंडियन एक्सप्रेस। उस पेपर को पढ़ेंगे, उसके आर्टिकल्स को पढ़ेंगे तो आपको उसके सेंटेंस फॉर्मेशन बन जाएंगे। एंड कई बार मैंने सुना है कि बच्चे S1 S6 छोड़ देते हैं जस्ट बिकॉज दे आर लेंदी एंड दे डोंट गेट व्हाट इज द स्ट्रक्चर और व्हाट इज द फ्लो ऑफ द क्वेश्चन। सो मैं सिंपली कहना चाहूँगा कि आप बस न्यूज़पेपर रीडिंग बढ़ाइए एंड देन अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव कीजिए। एंड नेक्स्ट थिंग, बच्चों को वोकैबुलरी की बहुत टेंशन थी एंड इस बार मेरे को बहुत सुनने को ये मिला कि सिनोनिम एंटोनिम्स के साथ जो कि जिसकी उन्होंने पहले से तैयारी की थी, उसके बाद इस बार होमोनिम्स भी आ गए एंड सिनोनिम्स की काउंट कम कर दी गए, सिर्फ 5 क्वेश्चंस आए। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, अगर आप प्रिपरेशन करेंगे सिनोनिम्स एंटोनिम्स की अच्छे से तरीके से, जिस तरह से मतलब आपने खुद की एक डिक्शनरी बना ली एंड सिमिलर वर्ड्स तो नहीं लिखता है कोई भी, लेकिन अगर आप कम से कम 400 वर्ड्स 500 वर्ड्स कर लेंगे हाई फ्रीक्वेंसी वाले कोई भी वर्ड लिस्ट से, जैसे बैरन्स जीआरई वर्ड लिस्ट आती है उसके आप वर्ड्स कर लीजिए, तो आपको होमोनिम्स पैरानिम्स में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी बिकॉज आपकी वोकैबुलरी उतनी इंप्रूव हो चुकी होगी। एंड लेटर ऑन अगर मैं बात करूँ तो न्यूज़पेपर रीडिंग से आपको मोस्ट ऑफ द पेपर सॉल्व हो जाता है। प्रेपोजिशन मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी तो मैंने प्रेपोजिशन की अलग से ऑनलाइन टेस्ट भी दिए, मैंने उसके लिए अलग से पढ़ा भी कि कौन सा प्रिपरेशन कहाँ यूज किया जाता है एंड क्या क्या एक्सेप्शंस होते हैं जो यूज नहीं किए जाते। तो बस वो ये तैयारी थी एंड इसके कारण मेरा इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा गया। स्टूडेंट्स, जैसे कि सर की डेली लाइफ क्लास भी होती है, तो सर ने उस क्लास में भी आपसे कई बार कहा है कि जो भी स्टूडेंट्स एनडीए, एफकेट या सीडीएस जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एक हैबिट आपको जो सबसे पहले डेवलप करनी है, दैट इज न्यूज़पेपर रीडिंग। कोई भी दूसरी चीज़ नहीं है जो उसको रिप्लेस करे। तो अगर आप अब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो उसकी मैं इंग्लिश का जो सेक्शन है उसके लिए मस्ट है कि आप न्यूज़पेपर रीडिंग अभी से स्टार्ट कर दें। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों को था कि पेपर का पैटर्न वॉज स्लाइटली डिफरेंट, जो पुराना पेपर था वैसा पेपर नहीं आया। तो देखिए, एग्जामिनेशन इज वेरी अनसर्टेन, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि आपके किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, किस टॉपिक से कम क्वेश्चन आएंगे, पर हम लोग कोशिश करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बेस बना करके प्रिपरेशन करें कि ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा है। बच्चों को शिकायत थी एंटोनिम सिनोनिम बहुत कम आए हैं, ईडियम फ्रेजेस से क्वेश्चन बहुत कम आए हैं। हालांकि जो पेपर का तरीका था, जैसे पेपर प्रीवियस ईयर में आता था, स्पेशली मैं इंग्लिश के लिए बात कर रही हूँ, पेपर वही था, बस क्वेश्चन पूछने का जो तरीका था दैट वाज स्लाइटली डिफरेंट। यूजुअली ईडियम फ्रेजेस में आपकी मीनिंग्स पूछे जाते थे, इस बार उसमें फिलअप में उसको पूछ लिया है। सो बहुत ज़्यादा चेंजेस यहाँ पर नहीं है। जो आपका तरीका है, जो टीचर्स हमारे आपको सिखाते हैं, आपको बस वही पढ़ना है। न्यूज़पेपर रीडिंग बस मस्ट कर दीजिए। और ग्रामर की अगर मैं बात करूँ, बच्चों को बड़ा डर होता है, मैडम ग्रामर में इतने रूल्स होते हैं, इतने रूल्स होते हैं। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा क्वेरीज होते हैं इस चीज़ को लेकर। उसका बस एक ही सिंपल सा रास्ता है। हालांकि मैं इंग्लिश की फैकल्टी नहीं हूँ, बट सर को मैंने जितना सुना है, सर बच्चों को बस यही कहते हैं कि आप जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे,
जितने मॉक लगाएंगे, जितने टेस्ट लगाएंगे, उससे आपको क्लैरिटी आने लगेगी। कई बार स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको ग्रामर के रूल्स बिल्कुल भी नहीं आते, बट फिर भी वो इंग्लिश क्वालिफाई कर जाते हैं। वो बस इसलिए उन्होंने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की होती है। अगर आपने प्रैक्टिस की होती तो आप सिंपली जब उस लाइन को पढ़ेंगे ना, देन यू विल बी एबल कि इसमें क्या मिस्टेक है वो आप फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट हम बात करेंगे जीएटी के बारे में। अब जो जीएटी वाला जो सेक्शन है काफ़ी ज़्यादा वास्ट होता है। आपको पता है, आपको जीएस के हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जोग्राफी, साइंस, मिसलेनियस, करंट अफेयर्स, ये सारे ही सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। और इस बार का जो पेपर था उसमें अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा वेटेज अगर किसी टॉपिक का रहा है, सो दैट वाज करंट अफेयर्स। ऑलमोस्ट 32 to 34 क्वेश्चंस वर फ्रॉम करंट अफेयर्स। सुधांशु से हम ये जानेंगे कि उन्होंने अपने करंट अफेयर्स को किस तरीके से प्रिपेयर किया था। मैम, करंट अफेयर्स के लिए मैंने ऑनलाइन जो यूट्यूब पे वीडियो आपकी रोज डेली डलती थी, मैंने उसी को फॉलो किया। एंड लेटर ऑन मैंने टेस्ट जरूर से दिए, बिकॉज आप एक बार किसी चीज को पढ़ लो, बट अगर आप उसका टेस्ट नहीं दोगे या मॉक्स नहीं लगाओगे तो कोई फायदा नहीं उस चीज का, वो आपको याद नहीं आएगी। तो एट द एंड जो है टेस्ट लगाना बहुत फायदेमंद रहा। एंड साथ ही साथ करंट अफेयर्स के लिए डेली न्यूज़पेपर रीडिंग तो मैं कर ही रहा था। तो जब भी आप डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं 45 मिनट्स 1 आवर में आपका पूरा पेपर आप रीड कर पाते होंगे अगर आप स्पीड रीडिंग कर रहे हैं तो, देन उसके कारण आपके बैक ऑफ द माइंड में वो चीज रह जाती है। एंड जब आप एक और बार वो क्लास में भी शाम को कर लेंगे एंड देन उसके बाद मॉक लगाएंगे तो उससे बेटर कोई चीज नहीं है। एंड यही मेरा तरीका था करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने के लिए। तो देखिए, आपका जो न्यूज़पेपर रीडिंग है ना, वो आपको 2 जगह हेल्प कर रहा है। एक तो आपकी इंग्लिश में तो हेल्प कर ही रहा है, दूसरा वो आपको करंट अफेयर्स में भी हेल्प कर रहा है। न्यूज़पेपर, मैगजीन्स ये एकदम मस्ट होती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप डेली मेरी क्लास में आइए, क्लास को देखिए, पर इस बार के जो क्वेश्चंस थे ऑलमोस्ट 80 to 90% वर फ्रॉम द क्लास। जो क्लास हमने लास्ट में भी ली थी मैराथन, आई थिंक आपने देखी होंगी। सो चाहे मैराथन सेक्शन हो या डेली का जो है, क्योंकि डेली जो क्लास होती है उसमें पूरा कवरेज सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या हुआ है नेशनल इंटरनेशनली सब कुछ कवर कराया जाता, तो कुछ भी ऐसा नहीं रह जाता कि आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के क्वेश्चन आ जाए। अगर आप डेली करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हो, सो वो आपके स्टैटिक पोर्शन को भी मजबूत बनाता है और वो करंट अफेयर्स को तो मजबूत बनाता ही है। और इस बार का जो पेपर था उससे आप बिल्कुल जाग जाइए कि हाँ भाई, करंट अफेयर्स हमें अच्छा करना है, क्योंकि नेक्स्ट पेपर में भी हो सकता है और ज़्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आ जाए। सो फर्दर हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के लिए सुधांशु से पूछेंगे कि इन्होंने कैसे प्रिपरेशन की और कैसे जो है इन्होंने स्कोर किया है उसमें अच्छा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जो सबसे पहले मुझे डिफिकल्ट लगता था वो पॉलिटी है। थैंक्स टू यू, आपने उसको इजी बनाया। लेटर ऑन मैं इस बार कोचिंग नहीं आ पाया ज़्यादा डेज के लिए, बिकॉज मेरे कॉलेज में एग्जाम्स थे प्लस प्लेसमेंट्स का सीजन ऑन है फाइनल ईयर में। सो व्हाट आई फॉलोड वाज योर नोट्स मैंने बहुत अच्छे से पढ़े एंड बस उसके बाद क्वेश्चन जरूर लगाए, बिकॉज लास्ट वाले वीडियो में CDS1 2022 के भी मैंने यही बोला था कि क्वेश्चंस लगाना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप क्वेश्चंस लगाएंगे देन ओनली आपको क्वेश्चन का टाइप पता चलेगा एंड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वहीं से आएगी। आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते, लेकिन अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वो गलत होगा तो वो क्वेश्चन आपको जरूर से याद रहेगा एंड वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है। एंड इस बार का पेपर जीएस का इतना टफ नहीं था। अगर मैं पॉलिटी की बात करूं, ज्योग्राफी की बात करूं, मॉडर्न हिस्ट्री अपसेट, इट वाज अ बिग अपसेट बिकॉज मॉडर्न हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन नहीं आया, ये ज्यादातर क्वेश्चन आए नहीं, एंशिएंट हिस्ट्री ज्यादा आ गई। सो मॉडर्न हिस्ट्री ने अपसेट किया, लेकिन मेरा बैकअप था बिकॉज आई एम फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड। सो साइंस मेरी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थी एंड उसके क्वेश्चंस मुझे ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो दोज 30 क्वेश्चंस वर इन माय पॉकेट ऑलरेडी। एंड देन पॉलिटी के 14 through 15 क्वेश्चंस, इस बार पॉलिटी के भी क्वेश्चंस कम आए, नहीं तो ऐसे 20 to 22 क्वेश्चंस आते थे, तो वो भी एक रीजन बन सकता था, लेकिन उसकी जगह ज्योग्राफी जो थी वो ईजी कर दी गई थोड़ी एंड उसके 20 क्वेश्चंस करीब आए। तो ज्योग्राफी में बेसिक क्वेश्चन लगे, क्लाउड्स के ऊपर क्वेश्चन आ गए, ये प्रीटी बेसिक टॉपिक्स होते हैं जिसके वर्ल्ड ज्योग्राफी के नोट्स ही मैंने रिवाइज करे घर पे बैठ के एंड कोई पेपर बहुत अच्छा गया। लेटर ऑन ये मेरे अप्रोच थी कि मैं पॉलिटी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस के ऊपर फोकस करूंगा प्लस करंट अफेयर्स पे, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि इतना टाइम मेरे पास था नहीं एंड इतने क्वेश्चंस मुझे मोर देन इनफ लगते थे कि 90 अटेम्प्ट्स हो जाएंगे तो वो हो जाएगा। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री ने अपसेट जरूर किया, लेकिन फिर भी मेरा कट ऑफ नहीं रुका उसके कारण एंड आई वाज एबल टू स्कोर अराउंड 40 to 45 मार्क्स इन जीएस। सो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें, जो भी बच्चे साइंस बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं तो उनके पास कहीं ना कहीं एक ये प्लस पॉइंट होता है कि उनका फिजिक्स, केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन होता है वो बहुत अच्छा होता है। साइंस आपकी इनफैक्ट बहुत अच्छी होती है क्योंकि हम उसको 9th, 10th, 11th, 12th में बहुत अच्छे से पढ़ करके आते हैं। इसके अलावा साइंस में जो स्टूडेंट्स अच्छे हैं तो आगे आप कोई भी 2 सब्जेक्ट्स ऐसे चूज कर सकते हैं, चाहे करंट अफेयर्स, पॉलिटी हो, पॉलिटी हिस्ट्री हो। आप 3 सब्जेक्ट को ऐसा रखिए कि जिसमें आपकी अप्रोच ऐसी हो
कि कोई भी क्वेश्चन वहाँ से गलत ना हो। फिर उन स्टूडेंट्स की मैं बात करूँ जो स्टूडेंट्स साइंस बैकग्राउंड के नहीं है, तो जो साइंस के नहीं होते उनको ऑलरेडी जीएस में इंटरेस्ट होता है, हिस्ट्री पॉलिटी उनको बड़ी अच्छी लगती है। और यहाँ पर अगर देखा जाए ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी महीन सर के प्रीवियस लेक्चर्स भी जो है अपलोडेड है, आप अगर उन लेक्चर्स को देख लेंगे, उनके नोट्स अगर आप देख लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं, एनडीए सीडीएस एफकेट में कुछ भी सर के लेक्चर से बाहर नहीं आता है। ये सुधांशु भी पढ़े हुए हैं, वो भी इस चीज़ को जानते हैं। इसके अलावा रही बात करंट अफेयर्स की, वो मैंने आपको बता दिया है। हिस्ट्री पॉलिटी, अब थोड़ा सा अगर मैं आपको कहना चाहूँ कि बच्चे कई बार एनसीईआरटीज को साइड करने की कोशिश करते हैं कि एनसीईआरटी थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाता है, पढ़ना बोरिंग लगता है, इससे अच्छा हम कोई भी रेफरेंस बुक जिसमें सब कुछ कंबाइन करके दिया हुआ है उसको पढ़ लें। तो बच्चे ये मिस्टेक्स हम लोग काफ़ी टाइम से कर रहे थे, और प्रीवियस ईयर पैटर्न और इस बार का पेपर अगर आप देखेंगे तो देयर वर सो मैनी क्वेश्चंस व्हिच वर डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के पेजेस पर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो अगर आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास बहुत टाइम है अप्रैल तक का, ये भी आपको मानना है और आपको ये भी मानना है कि प्रिपरेशन में टाइम कब निकल जाएगा ये भी पता नहीं चलेगा। सो आपको एनसीईआरटी से ज़रूर स्टार्ट करना है, स्पेशली फॉर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। अगर आप एनसीईआरटीज पढ़ते हैं, आपका बेस अच्छा होता है, एंड जो की है वो क्वेश्चंस है। आप कितना भी पढ़ लीजिए, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं ना, तो आपका जो पढ़ा हुआ है ना तो वो रिवाइज होगा, ना ही आप उसको अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। तो आप जीएस को पढ़िए और जितना हो सके क्वेश्चंस बस लगाइए, क्योंकि क्वेश्चन से दो चीज़ें होती हैं, हमें प्रैक्टिस भी होती है, साथ साथ हमारा रिवीजन भी होता है। लास्ट बचता है मैथमेटिक्स। सो मैथमेटिक्स के बारे में सुधांशु से जानेंगे, क्या बुक उन्होंने रेफर की, कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना टाइम किस टॉपिक को देना और क्वेश्चन पेपर को आखिर अटैम्प्ट कैसे करना है। इस बार मेरा आईएमए का लास्ट अटेम्प्ट था, तो मैंने सोचा था कि इस बार आईएमए कैसे भी करके क्रैक करना है। उसके लिए प्लान भी मैंने बहुत अच्छे से बनाया था, एंड उसके लिए मैंने अप्रोच भी पूछी थी, एंड जो कि कौशल सर क्लासेस में बताते हैं एंड ग्रुप्स में शेयर भी करते हैं बार बार। तो जो बेसिक अप्रोच रहती है वो ये रहती है कि एडवांस मैथमेटिक्स सबसे ज़्यादा आता है मैथमेटिक्स के अंदर, एंड उसके भी टॉपिक्स ज़्यादा नहीं है। अगर आपने 10th तक मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से पढ़ी है तो ट्रिग्नोमेट्री आपको ट्रिग्नोमेट्री हो गया, हमारा सरफेस एरिया वॉल्यूम्स दैट इज मेंसुरेशन हो गया 2D 3D, एंड देन उसके बाद ज्योमेट्री वाले जो टॉपिक है वो, एंड अलजेब्रा। ये जो 4 टॉपिक्स हैं, इससे करीब करीब 50 क्वेश्चंस तो आराम से बन जाते हैं। एंड देन जो हम 50 क्वेश्चन बन जाते हैं, उसके बाद एफकेट जो जस्ट पहले एग्जाम था उसके लिए मैंने अरिथमेटिक मैथ्स की भी तैयारी की थी। दो उसका वेटेज बहुत कम रहता है, लाइक 30 क्वेश्चंस भी मुश्किल से आ पाते हैं, बट स्टिल वो 30 क्वेश्चंस अगर 20 क्वेश्चंस भी उसमें से आपके बन गए तो बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा 20 मार्क्स का। मैंने ये प्लानिंग लेके चली थी कि अरिथमेटिक में 20 क्वेश्चंस करीब आएंगे तो वो करूंगा, एंड देन ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन 2D 3D, ज्योमेट्री पर फोकस करूंगा, एंड मोस्ट ऑफ द 60 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ह्यूमनली पॉसिबल हो पाता नहीं है उस टाइम पे एग्जाम पर। सो बट व्हाट हैपेंड वाज कि पेपर थोड़ा लेंदी आ गया, एंड मेरी प्रिपरेशन उतनी अच्छे तरीके से हो नहीं पाई, बिकॉज आई वाज मेजरली फोकसिंग ऑन इंग्लिश एंड जीएस, एंड आई वाज जस्ट लुकिंग फॉर द टू क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ for mathematics, so that's why I was not able to clear the IMA part. But yeah, the approach was foolproof, and I did get 30 marks around it, but I was not able to clear the cutoff for IMA. So students, जो बात मैंने आपको पहले बोली थी, अगेन मैं बोलूँगी that you should be prepared कि एग्जाम का जो पैटर्न है वो अनसर्टेन है। पहले मैथ्स का हो सकता है लास्ट टाइम का जो पेपर हो उतना लेंदी नहीं हो, इस बार का ज़्यादा लेंदी आ गया, अगली बार का कम लेंदी आए। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि पेपर कैसा होने वाला है, बट आपकी जो अप्रोच है आपको वही देखना है कि आप पर्टिकुलर बुक कौन सी रेफर कर रहे हैं। 10 बुक रेफर करने से अच्छा है आप एक बुक को बार बार सॉल्व करें। आप टॉपिक्स देख लीजिए, कौन से टॉपिक्स जो हैं वो आपकी स्ट्रेंथ है, जिनमें आप कम टाइम में ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो मैथमेटिक्स में जस्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, टॉपिक को पढ़िए और कितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप कितने जल्दी पेपर सॉल्व कर लेंगे और कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट थिंग जो मैं ये बोलना चाहूँगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई जो स्टूडेंट्स अच्छे, मतलब उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, बट द थिंग इज उन्होंने जो मिस्टेक की दैट वाज नेगेटिव मार्किंग। उन्होंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा कर दिए। कई बार हम थोड़ी सी ग्रीड में आके कि हो सकता है सही लग जाए, तुक्का लगा दिया, हो सकता है सही हो जाए। इस चीज़ से हमें बचना है। कई बार हमारे मार्क्स कट ऑफ क्लियर कर जाते हैं, बट ड्यू टू नेगेटिव मार्किंग हम नीचे आ जाते हैं। सो वो चीज़ आपको नहीं करनी है, आपको सिर्फ वही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिनमें आप एकदम श्योर हैं। सो ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए, नेक्स्ट स्ट्रेटेजीज के लिए, आई जस्ट होप कि जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं अगली बार वो एग्जाम क्लियर करें और यहाँ तक आए। सो बने रहिए फोर्स डिफेंस एकेडमी के साथ। थैंक यू। जय हिंद।